नमस्कार। शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगते हैं ना। भाई ये है क्या ये बहुत मुश्किल है? पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, शेयर बाजार को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए जरा। क्या कभी मन में आया है कि देश की किसी बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी में हिस्सेदारी हो? मतलब उस कंपनी के मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा सीधा जेब में आए। कैसा लगेगा ये सोचकर? तो जनाब, शेयर बाजार ठीक यही मौका तो देता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों में एक हिस्सेदार बन सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये शेयर बाजार आखिर है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल बेसिक से एकदम शुरुआत से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले शेयर शब्द को पकड़ते हैं। शेयर का सीधा सा मतलब है हिस्सेदारी। किसी भी कंपनी में मालिकाना हक का एक छोटा सा टुकड़ा। तो जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। और मालिक बनने का मतलब क्या है? सीधा सा हिसाब है। कंपनी को फायदा हुआ तो आपको भी होगा, और नुकसान हुआ तो उसमें भी आपकी हिस्सेदारी होगी। और शेयर बाजार क्या है? अरे वो बस एक बाजार है, एक मंडी। जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां मिलती हैं, ठीक वैसे ही शेयर बाजार में इन कंपनियों की हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। बस इतना ही। अच्छा, ये तो समझ आ गया। पर एक मिनट, कोई भी कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी ही क्यों? अपने मालिकाना हक को क्यों बांटेगी? इसका जवाब बहुत सीधा है। पैसे के लिए, मतलब कैपिटल जुटाने के लिए। सोचिए, किसी कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाना है, नई फैक्ट्री लगानी है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसे चाहिए होता है पैसा। और ये पैसा जुटाने के लिए वो अपनी कंपनी की थोड़ी हिस्सेदारी आम लोगों को बेच देती है। अब ये जो खरीद बिक्री है ना, इसके दो अलग अलग मैदान हैं, समझ लीजिए। पहला है प्राइमरी मार्केट। यहाँ कंपनी पहली बार एकदम फ्रेश शेयर सीधे निवेशकों को बेचती है। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पर वो लोग जिनके पास पहले से शेयर हैं, वो आपस में एक दूसरे को खरीदते बेचते रहते हैं। हम जो रोज टीवी पर शेयर बाजार की हलचल देखते हैं ना, वो ज्यादातर इसी सेकेंडरी मार्केट की होती है। और जब कोई कंपनी ये काम पहली बार करती है, मतलब पहली बार प्राइमरी मार्केट में आकर अपने शेयर जनता को बेचती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम होता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर किसी को निवेश करना ही हो तो आखिर शुरुआत की कैसे जाए? देखिए, प्रोसेस सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर है बहुत सीधा। बस 3 कदम। सबसे पहले एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर चुनना है, फिर एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, और बस तीसरा कदम निवेश शुरू कर देना है। इन सब में ये जो डीमैट अकाउंट है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, जैसे बैंक अकाउंट में हमारा पैसा सेफ रहता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में हमारे खरीदे हुए शेयर रखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आज के जमाने में इसके बिना शेयर बाजार में एंट्री नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो चलिए अब जरा शेयर बाजार में निवेश के फायदे और हाँ, नुकसान दोनों पर नजर डालते हैं। फायदों की बात करें तो लिस्ट लंबी है। सबसे पहला तो यही कि आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी ने तरक्की की तो आपके निवेश की कीमत भी आसमान छू सकती है। इसके अलावा कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के तौर पर भी देती हैं। और तो और, कभी कभी बोनस शेयर का तोहफा भी मिल जाता है। पर जहां फायदा है वहां रिस्क तो होगा ही। बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो पैसा कम होने का खतरा बना रहता है। हो सकता है कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे तो नुकसान झेलना पड़ेगा, और डिविडेंड भी भूल जाइए। और हां, सबसे खराब सिचुएशन में अगर कंपनी ही बंद हो गई तो लगाया हुआ सारा पैसा डूब भी सकता है। तो फिर सवाल ये है कि इन फायदों और जोखिमों के बीच का रास्ता कैसे निकालें? इस खेल में सफल होने का मूल मंत्र क्या है? जवाब इस एक लाइन में छिपा है। नजरिया निवेशक का होना चाहिए, ना कि सट्टेबाज का। सारा खेल इसी नजरिए का है। एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है, स्पेक्युलेटर की तरह नहीं। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक निवेशक यानी इन्वेस्टर अपनी मेहनत की कमाई, अपनी बचत को लंबी अवधि के लिए लगाता है। वो कंपनी के बिजनेस और उसके भविष्य को देखकर पैसा लगाता है। वहीं दूसरी तरफ है सट्टेबाज यानी स्पेक्युलेटर। वो बस कम समय में बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर पैसा बनाना चाहता है, और इसके लिए अक्सर उधार के पैसे से बहुत बड़ा जोखिम भी ले लेता है। याद रखिए, बाजार में असली और लंबी सफलता निवेशक बनने में ही है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है
कि शेयर बाजार अच्छा है या बुरा। असली सवाल खुद से पूछने वाला है कि क्या इसे समझने के लिए जरूरी समय और मेहनत देने की तैयारी है। क्योंकि एक बात तो साफ है, सही जानकारी और एक निवेशक वाला नजरिया, बस यही दो चीजें हैं जो इस खेल में जीत दिला सकती हैं।